तो है गाइस, अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग लेते टाइम आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये ख्याल आया होगा कि जो होस्टिंगर है, गोडेडी वगैरह है, इनकी प्राइसिंग इतनी हाई होती है और बहुत सी ऐसी कंपनी है जो 10 रुपये में ही वही सर्विस प्रोवाइड कर देती है आपको, जो कि ये 150, 200, 300 रुपये तक प्रोवाइड करती है। तो इतने सस्ते में वो कैसे प्रोवाइड करती है, या कोई नकली माल है या फिर क्या चीज़ है, ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको 10 रुपये की होस्टिंग का रियलिटी पूरा बताने वाला हूँ, ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि होस्टिंगर डॉट इन है, जो कि ये सबसे बड़ी दोगली कंपनी है। पहली बात तो ये 69 पर मंथ का दिखा रहा है यहाँ पे, और नीचे 159 रिन्यू करवाता है। तो 399 को काट के इसने जो दिखा रखा है, इसको अगर अपन ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करने जाए तो ये समथिंग 400 रुपये का, अगर एक महीने का अपन लेते हैं तो वो समथिंग 400 महीने का मिलता है। 1 GB एक वेबसाइट और 50 GB SSD के साथ दिखा इसने 69 रखा है, ठीक है। अगर आप 48 महीने के लिए लेते हो तो ये 69 रुपीज़ का मिल रहा है, और अगर एक महीने के लिए लेते हो तो ये 400 रुपये का मिल रहा है, और उस पर भी GST भाड़ा टैक्स वगैरह कुछ लगा के ये आपको 500 के समथिंग पहुंच जाएगा इजीली। 410 का मिल रहा है 50 GB SSD। लेकिन यहाँ पे बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती है जो कि आपको यही सारी सर्विसेज वो 10 रुपये या 20 रुपये में 50 GB SSD प्रोवाइड कर देती है, और मतलब अनलिमिटेड बैंडविड्थ प्रोवाइड कर देती है। तो वो मतलब वो बात ये कैसे आती प्रोवाइड है कर कि पाती ये है? कंपनी ज़्यादा महंगी होस्टिंग प्रोवाइड कर रही है या फिर वो ज़्यादा चीप रेट में प्रोवाइड करती है, और अगर इतनी चीप रेट में वो प्रोवाइड करती है तो उनका रीज़न क्या है और दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले होस्टिंगर एक बड़ी कंपनी है। अब जो नॉर्मली अगर किसी को होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करनी होती है तो उसको एक सर्वर की ज़रूरत होती है, जहाँ पर उसका डाटा रखा जाता है, और उसके बाद cPanel या प्लेस के लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जिस पे मतलब वो मैनेज करता है, या आपका डाटाबेस वगैरह जो भी है मैनेजमेंट का काम। उसके बाद बिलिंग करने के लिए भी एक WHMCS के लाइसेंस की ज़रूरत होती है, और अगर आप उस पे एड ऑन्स करते हो सॉफ्टा क्लोज वगैरह लाइट स्पीड का, तो उसका भी अलग से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर हम नॉर्मली बात की जाए किसी ट्रस्टेड कंपनी से, अगर आप सर्वर लेते हो तो अगर आप मैं नेमचिप की बात करूँ तो ये 480 GB SSD वाला 8 GB रैम वाला आपको दे रहा है $48 पर मंथ में, और उसके बाद प्राइस इंक्रीज होगी। फर्स्ट मंथ के लिए था $61 के समथिंग आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए, अगर लाइसेंस आप cPanel का लेते हो, प्लेस इंस्टॉल करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लेस के लाइसेंस की बात की जाए तो $59.99 का ये 100 अकाउंट्स के लिए है, ओनली 100 अकाउंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद बिलिंग के लिए WHMCS का लाइसेंस ये $44 का, तो समथिंग $150 का आपका इजीली मंथली स्पेंड हो जाता है इसमें। और उसमें आपको स्टोरेज मिलता है 480 GB SSD, ठीक है। अगर आप 480 GB SSD को, जाहिर सी बात है, अगर आप 10 रुपये में सेल करोगे किसी को होस्टिंग 50 GB SSD, तो आपका लॉस होना है, क्योंकि मैक्सिमम आप कितनी वेबसाइट होस्ट कर पाओगे उस पर आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों की प्राइस हाई रहती है, क्योंकि अगर होस्टिंगर ने 50 GB SSD दे रखी है तो सीधी सी बात है, यूजर उसको 50 GB पूरा नहीं भरेगा। मैक्सिमम 5-6 GB तक लोग यूज करते हैं अपने, मतलब सर्वर पर लोड नहीं देते ज़्यादातर लोग। तो इस हिसाब से वो कैलकुलेट करके रखते हैं। अब बात कर ली जाए कि ये कंपनी इतनी सस्ते में क्यों प्रोवाइड करती है, क्योंकि 480 GB में SSD में वो 10-10 रुपये में अपना खर्चा तो निकाल नहीं पाएंगे। तो बात यहाँ पे ये आती है कि वो यूज करती है कहीं आउट ऑफ मतलब एरिया का लोकेशन, मतलब जैसे फिनलैंड, ब्राज़ील वगैरह आउट ऑफ एरिया के लोकेशन यूज करती है सर्वर लोकेशन अपना, जो कि उनको 40 या $50 के समथिंग में उनको 1 TB स्टोरेज के समथिंग मिल जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए लाइसेंस की, तो वो cPanel का जो लाइसेंस है ये वो परचेस नहीं करती, क्योंकि अगर $60 में वो 100 अकाउंट दे रहे, तो उसके बाद अगर वो देख सकते हो आप यहाँ पे $1 के समथिंग, मतलब आधे $1 के समथिंग एक अकाउंट का ओनली लाइसेंस पड़ेगा उनको। तो इतना महंगा वो अफोर्ड नहीं करते, वो यूज करते हैं cPanel का शेयर्ड या क्रैक्ड लाइसेंस, वही सेम वो WHMCS का भी शेयर्ड या क्रैक्ड लाइसेंस यूज करते हैं। और उसमें से फिर वो मतलब अगर आप cPanel का शेयर्ड या क्रैक्ड लाइसेंस देखो तो $7-8 में मिल जाता है, और सॉफ्टा क्लोज वगैरह ये भी कभी कभार साथ में मिल जाते हैं, अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है वो सब। एक जने ने सर्वर ले लिया अपना, मतलब $40-50 का सर्वर का खर्चा, मतलब $50, $40 सर्वर, और जो $8 cPanel का मान लो, और $2 इनमें अगर कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ करते हैं तो मतलब समथिंग $50 में अपना होस्टिंग कंपनी रेडी कर लेते हैं 1 GB SSD के साथ। उसके बाद वो रीसेलर प्लान बनाते हैं, उसमें मास्टर रीसेलर, अल्फा रीसेलर, और वो क्या है उसमें से अनलिमिटेड शेयर कर देते हैं कि आप अनलिमिटेड यूज़ करो। उनके पास खुद के पास 1 TB है, लेकिन वो बोल देते हैं अनलिमिटेड। वहाँ से लोग रीसेलर होस्टिंग लेते हैं, मान लो उसने 500 रुपये की अनलिमिटेड रीसेलर होस्टिंग दे रखी है, तो वहाँ से यूज़र ने 500 रुपये की ली, उसने भी अनलिमिटेड देना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही एक ही सर्वर से बहुत सी कंपनियां अनलिमिटेड होस्टिंग देना स्टार्ट कर देती है, और उनके पास स्टोरेज लिमिटेड होता है, लेकिन सब अनलिमिटेड स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से वो अपना मतलब पूरा मैनेज करके काम चलाते हैं, जो कि 500 या 600 रुपये में कोई भी अपनी होस्टिंग स्टार्ट कर सकता है।
और उसके बाद बात आती है, बहुत से लोग करते हैं 17 रुपये में, अगर आप उनको अगर मान लो होस्टिंग लेते हो तो उनके पास एसएसडी तो एक टीबी है सबका मिला के, तो कहीं ना कहीं से वो भर के वो फिर वेबसाइट डाउन रहने लग जाती है ज़्यादातर टाइम। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि 17 रुपये में मतलब होस्टिंग का उन्होंने स्टार्ट कर दिया, 5 रुपये पर मंथ ले रहे हैं। आपके पास कोई प्रीमियम स्क्रिप्ट या थीम है तो उसको सेल करके भी वो अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बहुत सी जगह पे मैंने ये देखा हुआ है कि लोगों की स्क्रिप्ट इजीली होस्टिंग प्रोवाइडर उनको मतलब चोरी करके सेल कर देता है, क्योंकि उनके पास वो आपका सारा एक्सेस होता है। और भी मतलब छोटी मोटी कंपनियां में आपका डाटा लॉस होने का खतरा रहता है, जो कि बड़ी कंपनियों में नहीं रहता है। तो यही फ़र्क है छोटी और बड़ी कंपनियों में ज़्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनियां करती है, लेकिन जिनका मकसद होता है 10-15 रुपये वाली कंपनी बहुत सी है। अगर आप किसी कंपनी को ऐसे जानते हो तो उसका कमेंट में लिंक ज़रूर देना। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आज की वीडियो में बस यही बता रहा था कि होस्टिंग कंपनी में क्या क्या फ़र्क है दोनों में, और ये कैसे काम करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आया तो सब्सक्राइब कर दो, दुआ मिलेगी। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, संभव।